So good evening all. Last week we have seen up to screenshot. So today we will see the remaining portion. So first one is hyperlink. So hyperlink means if you want to link any other document with this document, then there is a option known as hyperlink. So how to use this option? सपोज इफ आई वांट टू कनेक्ट एनी वन फाइल, अगर वर्ड की फाइल हो या एक्सेल की कोई भी फाइल आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक वर्ड, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय फाइल, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, माय फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और हाइपरलिंक में जाता हूँ, ठीक है। और इसमें इसमें इतने सारे फाइल्स हैं जो दिख रहे हैं आपको, ये डॉक्यूमेंट्स में के। यहाँ से अगर आप चेंज करते हो तो जो भी आपको ड्राइव की फाइल्स, आपकी फाइल जहाँ कहीं भी सेव है वो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, ई से या सी से, कहीं से भी जा सकते हैं। मान लो हमको डॉक्यूमेंट से जाना है, तो डॉक्यूमेंट में कोई भी फाइल है, मान लो अगर फाइल है मेरी ये वाली फाइल है ना, पावर पॉइंट वाली, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये फाइल जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस करो और इस पर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे वो जो फाइल पावर पॉइंट की है वो खुल जाएगी। ये आज परी ने बनाया है, ये पावर पॉइंट की फाइल है जिसमें एक फ्लो चार्ट बनाया है नाउन का। नाउन में यहाँ पे जेंडर आ रहा है, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, पोजेसिव नाउन्स। जेंडर में और ये टाइप्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये फाइल आज बनाई। मैंने क्या किया, उस फाइल को लिंक कर दिया। मतलब अगर मान लो अगर आपको लगता है कि ये फाइल का यूज़ है, तो ये फाइल मतलब आपको पावर पॉइंट ओपन करो फिर वो फाइल ओपन करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, कोई भी एक लेटर, मतलब जो भी नाम लिखना है, सिलेक्ट करके हाइपरलिंक में जाना है और वो जो भी फाइल रहेंगे उसको क्लिक करके ओके करना है। जैसे आप क्लिक करके ओके करोगे ये ब्लू कलर में हो जाएगा। फिर कंट्रोल की बटन प्रेस करना है, कंट्रोल की यहाँ पे लिख के आता है, रखोगे तो कंट्रोल प्लस क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे वो जो भी फाइल हमने लिंक की थी वो आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये होता है हाइपरलिंक, ठीक है। हाँ, उसके बाद है बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब होता है, बुकमार्क का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अगर कोई बुक पढ़ते हैं, हाँ, इफ़ यू आर रीडिंग एनी बुक, बुक पढ़ते वक्त अगर मैंने 4 पेजेस पढ़ लिए बुक के, तो याद रहना चाहिए, अगर मैंने आज 4 पेजेस पढ़ लिए और मुझे बुक क्लोज करना है, बट दूसरे दिन जब मैं उठूँगा और मुझे बुक पढ़ना रहेगा, तो मुझे ये याद रहना चाहिए कि मुझे कहाँ तक मैंने कल ख़त्म किया था। तो बुक में हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार ऐसे बीच में कोई कागज़ फंसाएंगे या पेंसिल रख देंगे या बुक का जो पेज है ना फोल्ड कर देंगे, तो इस तरह के हम लोग एक्टिविटी करते हैं। तो सिमिलर एक्टिविटी आप अगर सपोज यहाँ पे कितने 11 पेजेस है, यहाँ पे अपने पास 11 पेजेस है। अब मुझे अगर 11 पेजेस में कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया पे जाना है, वो मुझे डायरेक्टली जब जैसे जाना रहा तो यहाँ से ऐसे डाउन डाउन स्क्रॉल करना पड़ता है ना, आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। बट सपोज अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्क्रॉल नहीं करना है, मैं डायरेक्टली उस जगह पे जा सकता हूँ, तो उसके लिए आपको बुकमार्क देना पड़ेगा। ओके, बुकमार्क देने के लिए आपको सपोज मान लो कि मुझे कंप्यूटर यहाँ पे मुझे एक मार्क देना है ताकि कर्सर यहाँ पे जाए, तो कर्सर रखो जहाँ पे भी आपको मार्क करना है, उस लोकेशन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद बुक मार्क में जाओ। जैसे आप बुक मार्क में जाओगे यहाँ पे एक नाम पूछेगा, मैं अगर नाम देता हूँ इसका BK1, ऐसे नाम देता हूँ इसको, है ना, इसको ऐड कर देता हूँ। ये दे दो, हाँ। ओके, तो ये वो दिखता नहीं है आपको। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा पेज पे आता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वो कीबोर्ड है ना, तो मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड।
है। अब ये कीबोर्ड को मुझे सिलेक्ट करके इसको एक बुक मार्क देना है, तो सिलेक्ट का के लिए यहाँ पे कर्सर रखो, सिंपल कर्सर रख के बुक मार्क में जाओ, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ की बोर्ड, है ना, नाम जो भी नाम देना है आपको, इसको ऐड कर दो। तो दूसरा हो गया। तीसरा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये टेबल पे आना चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और बुक मार्क में जाता हूँ और इसको नाम देता हूँ टेबल। इस तरह से मैंने क्या किया, 3 बुक मार्क ऐड कर दिए। ओके। अब मुझे, मैं कहीं और पेज पे हूँ, मुझे अभी मान लो कि बुक मार्क नंबर 1 पे जाना है, तो बुक मार्क देने के लिए तो हम लोग इंसर्ट टैब में से यहाँ से बुक मार्क दे सकते हैं, लेकिन जब भी आपको बुक मार्क पे जाना होता है तो हमने होम टैब पढ़ा था लास्ट वीक में, तो होम टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है, फाइंड नाम का एक ऑप्शन है। इस फाइंड नाम के ऑप्शन से क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड में गो टू, इसमें अगर जाते हो तो यहाँ पे बुक मार्क नाम का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो आपने जितने बुक मार्क दिए थे वो सारे के सारे बुक मार्क आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको पहले बुक मार्क में जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, गो टू करता हूँ, तो देखो जहाँ पे मैंने बुक मार्क दिया कर्सर बराबर वहाँ लेके गया। दूसरा बुक मार्क चाहिए, सपोज कीबोर्ड के पास जाना है लेके, क्लिक करो गो टू करो, तो देखो कीबोर्ड के पास गया। तीसरा मुझे अगर टेबल पे जाना है तो गो टू करो, तो वो टेबल के पास जाएगा। इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा, डायरेक्टली आप एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हो। सो दिस इज वेरी यूजफुल कमांड नोन एज बुक मार्क। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, हाइपरलिंक और बुक मार्क। क्रॉस रेफरेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कमेंट, कमेंट का मतलब होता है अगर आपको कोई पर्टिकुलर हो सकता है कि कोई टफ वर्ड है उसका आपको मीनिंग लिखना है, तो वो लिखने के लिए आप कमेंट दे सकते हैं। कमेंट ऐसे बाजू में दिखाई देते हैं। मान लो कि अगर मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ और कमेंट में जाता हूँ। जैसे कमेंट आता है यहाँ पे बाजू में ये आएगा, आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हो, है ना। इट इज, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते, नथिंग बट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया मेरा कमेंट। अब दूसरा मुझे अगर कमेंट देना है किसी और इसको, तो अगर इसको कमेंट देना है मुझे तो यहाँ रखता हूँ, ये अंदर नहीं आएगा, बाहर चाहिए। यहाँ कमेंट देना है तो कमेंट में जाता हूँ, डेटा इन टेबल। इस तरह से आप कमेंट दे सकते हैं। कमेंट मतलब वो एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा सेंटेंसेस है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपके इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करती है कि भाई इसका मीनिंग क्या। बहुत बार होता है कि टफ वर्ड्स होते हैं, आपके सीबीएसई के बुक्स में भी आपने देखा होगा, ऐसे कुछ टफ वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग बाजू में दिए होते हैं, तो वो होगा आपका कमेंट। उसके बाद आता है हेडर एंड फुटर। हेडर का मतलब होता है अगर आपको हर एक पेज पे कोई कॉमन चीज़ चाहिए होगी, तो हेडर पे जाओ। जैसे कि मैं यहाँ से हेडर पे जाता हूँ, हेडर पे जाता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ये हेडर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर मुझे कोई पिक्चर देना है तो मैं पिक्चर में जाता हूँ। यहाँ से अगर कोई पिक्चर मुझे चाहिए, मान लो कि कोई भी एक लोगो, जैसे MKCL का लोगो देना है मुझे, ये लोगो दे सकता हूँ मैं यहाँ से। तो मेरा पर्पज़ है कि वो हर एक पेज पे दिखते रहे। तो आपको एक ही बार ये एक्टिविटी करनी है। जैसे अगर आपका कंपनी है और आपको अगर लगता है कि आपके कंपनी का नाम हर एक लेटर हेड पे आना चाहिए, तो या लोगो आना चाहिए, तो आप इसको एक बार दे दो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हेडर पे आ गया। इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे और इसमें कुछ और ऐड करना है, पेज नंबर ऐड करना है, तो पेज नंबर में फुटर में ऐड कर सकते हो। तो मैं फुटर पे जाता हूँ, यहाँ से गो टू फुटर में, और जैसे नीचे जाता हूँ यहाँ पे आप पेज नंबर ऐड कर सकते हो बॉटम में। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के पेज नंबर्स होते हैं, जो भी मैं देता हूँ वो पेज नंबर, जैसे पेज नंबर आएगा। तो एक ही बार देना है और इसको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करोगे ये थोड़ा सा फेंट जैसा दिखेगा, तो आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो हर एक पेज पे वो आपको दिखाई देगा। तो ऐसे आपने कोई डॉक्यूमेंट देखे होंगे PDF, जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे कम्प्लीटली हर पेज पे रिपीट होती है, तो वो रिपीट के लिए हेडर एंड फुटर नाम का ऑप्शन होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पेज अगर आपको एक कॉपीराइट वाला बनाने का है उसके लिए। देन
पेज नंबर तो मैंने बताया वो सेम है। टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में जाओ। यहाँ बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं, जो भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इतने सारे टेक्स्ट बॉक्स है। अगर ये साइड वाला चाहिए होगा तो साइड वाला लो, यहाँ से साइड वाला आएगा इस तरह से। बहुत सारे, अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो तो इसे साइड बार आता है यहाँ पे। तो इसमें ये जो भी लिखा है आप डिलीट करके आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से भी टेक्स्ट बॉक्स आता है। या आप एक नया टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। जैसे मान लो मुझे लगा कि नहीं मुझे नया टेक्स्ट बॉक्स बनाने का है, तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाओ और आप यहाँ पे एक नया टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और इस पे मुझे जो भी लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ कि सपोज तो इस तरह से आप कोई भी एक चीज़ आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको आप छोटा कर सकते हैं इस तरह से। इसको आप कहीं पे ड्रैग कर सकते हैं जहाँ पे भी लेके जाना है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्किप कर दो क्विक पार्ट्स। देन वर्ड आर्ट, ये तो पता है आपको, कोई स्टाइलिश वर्ड लिखना है तो वर्ड आर्ट रहता है। कोई भी अगर आप वर्ड आर्ट लेते हो तो इसमें आप अ, लिख सकते हो उस तरह से। तो ये हो गया वर्ड। ये वर्ड हो गया। उसके बाद इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया वर्ड आर्ट। देन ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन है। ड्रॉप कैप मतलब होता है कि जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स इसको हटा देता हूँ। ड्रॉप कैप मतलब बहुत सारे जैसे कि मैगजीन्स में आपने देखा होगा या न्यूज़पेपर में पहला वर्ड, पहला जो कैरेक्टर है ना बहुत बड़ा दिखता है। तो वो आप ड्रॉप कैप से इसको बड़ा कर सकते हो इस तरह से ड्रॉप करके, ये इन मार्जिन इस तरह से। तो ये इसको बोलेंगे आप, सिर्फ कर्सर पहले इस पे रखने का तो अपने आप ये बढ़ा जाएंगे इस तरह से। तो इसको बोलेंगे ड्रॉप कैप। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से नन कर दो, तो ये निकल जाएगा। तो वो होता है ड्रॉप कैप। ओके, क्या किया मैंने, सिर्फ पॉइंटर रखा, ड्रॉप कैप में गया और वो वर्ड तो इस तरह से ड्रॉप हो जाता है। इसको ड्रॉप कैपिटल ऐसा, ड्रॉप इन कैपिटल वर्ड ऐसा बोल सकते हैं। सिग्नेचर लाइन को छोड़ दो। डेट एंड टाइम, मुझे अगर सपोज स्टैंडर्ड डेट एंड टाइम लिखनी है यहाँ पे, अगर सपोज कहीं पे मुझे डेट लिखना है या टाइम लिखना है तो मैं कहीं पे भी जहाँ पे भी मतलब कर्सर है यहाँ पे मुझे अगर, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम में जाओ। यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं और जो लेटेस्ट डेट है वो डेट अगर आपको लगता है रोज बदलनी चाहिए तो अपडेट करो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ये डेट आज की ही चाहिए मुझे तो इसको ओके करो। जहाँ पे भी कर्सर रहेगा वो डेट आ जाएगी, मतलब वो फॉर्मेट के साथ आएगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार लेटर लिखते वक्त में आपको आज की डेट लिखनी पड़ती है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो वो होता है डेट। देन है ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट में पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। इसका यूज़ होता है कि सपोज करो कि मुझे ऑब्जेक्ट मतलब एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, उसको ओ एल ई ऐसे बोलेंगे। वो जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है वो अगर आपको यहाँ पे वर्ड में लाना है, मान लो कि जैसे पेंट ब्रश हो गया या कोई और सॉफ्टवेयर है उसमें का डेटा मुझे यहाँ लाना है, तो वो आप ला सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया तो यहाँ पे वो खुल जाएगा। पेंट ब्रश बिटमैप, मतलब यहाँ पे अगर पेंट ब्रश जैसे आपको आता है, यहाँ पे जो भी ड्राइंग आप ड्रॉ करोगे पेंट ब्रश में, ड्रॉ करने के बाद ठीक है, इसको अगर आपको वहाँ लाना है तो फाइल में जाओ और एग्जिट एंड रिटर्न करो, तो वहाँ पे जो बना है आपको वर्ड में दिखाई देगा। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब ये लिंक होता है बेसिकली, ये यहाँ बना है। फिर चेंज करना है तो डबल क्लिक करो तो फिर से वर्ड खुल जाएगा। फिर इसमें कुछ आपको नया बनाने का है तो आप यहाँ पे फिर कुछ नया बना सकते हैं, है ना। आप फिर नया बना सकते हैं यहाँ पे कुछ और फिर वापस लेके जाना है तो वापस लेके जाओ, तो वहाँ पे अपडेट होते जाएगा। तो वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो उसके अलावा और एक नीचे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल मतलब ऑब्जेक्ट में कैसा है कि हमने क्या किया कि हमने कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किया, वहाँ पे डेटा मतलब वहाँ पे हमने कुछ चीज़ बनाई और यहाँ लेके आए। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब है कि मेरे पास एम एस वर्ड की और एक फाइल है, उसमें बहुत सारा डेटा है, वो मुझे यहाँ पे लाना है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, वो फाइल ओपन करो, फिर कॉपी करो, फिर इधर पेस्ट करो, उसके जगह पे डायरेक्टली यहाँ पे जाओ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में। और जैसे आप जाओगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में, यहाँ पे जो भी फाइल से डेटा आपको लाना है ना, वो फाइल
को आपको यूज़ करना पड़ेगा। मान लो मैं अगर कोई एक आधी फाइल लेता हूँ डॉक्यूमेंट से, जैसे माई फाइल है, इसमें का डाटा इंसर्ट, यहाँ पे जो कुछ होगा जैसे मैं इंसर्ट करूँगा वो सब यहाँ आ जाएगा। वहाँ पे इतने 3 लाइन लिखी थी तो ये इस फाइल में आ गए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और फाइल का डेटा मुझे एक आधे फाइल में चाहिए रहता है, तो वो केस में वहाँ पे भी रहेगा बट यहाँ पे भी वो आएगा। तो ये ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ से वो आएगा। लास्ट 2 ऑप्शन बचे। पहला है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब जैसे अगर आप सपोज आपको कोई किसी ने बोला कि मुझे मैथ्स, जैसे कोई मैथ्स टीचर है आपके पहचान के, उन्होंने बोला मुझे मैथ्स का पेपर डिज़ाइन करना है, बनाने का है, बट मुझे कंप्यूटर में एमएस वर्ड नहीं आता, आप मुझे पेपर बना के दोगे क्या? अब मैथ्स का पेपर बनाते वक्त क्या रहता है, उसमें बहुत सारे इक्वेशंस रहते हैं। तो आपको अगर कोई इक्वेशंस डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे वो सारे इक्वेशंस रेडीमेड आपको मिल जाएंगे। जैसे मुझे अगर ये चाहिए होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, तो डायरेक्टली आ जाएगा। मुझे और कोई चाहिए होगा, यहाँ पे इंसर्ट इक्वेशन में जाओ, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से जैसे कोई भी मैं इक्वेशन लाता हूँ तो एक नया टैब आता है डिज़ाइन नाम से। यहाँ पे आप कोई भी सिंबल, बहुत सारे सिंबल्स है जो कीबोर्ड पे नहीं रहते, वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। फाई का सिंबल हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गैमा, ये सारे सिंबल्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपको एक्स अपॉन वाई ऐसे लिखना है, अगर आपको लिखना है एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के बाद मुझे अगर कुछ और लिखना है तो मैं इसमें जाके यहाँ से ये ले सकता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे सपोज मुझे लिखना है एक्स डिवाइड बाय वाई, तो ये बना सकता हूँ। तो ऐसे इक्वेशन आप डिज़ाइन कर सकते हो। इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव, अभी आपको बहुत लोगों को नहीं पता इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, बट इस तरह का मतलब एक अच्छा पेपर आप डिज़ाइन करके दे सकते हो। तो ये सिर्फ आप टाइप करने के लिए है, बाकी दूसरा कोई यूज़ नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता। लास्ट है सिंबल। अगर आपको कुछ एडिशनल सिंबल लगते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स है, इन्फिनिटी हो गया, कॉपीराइट का सिंबल हो गया, म्यू हो गया, अल्फा बीटा, तो ये सिंबल्स आप ला सकते हो। मोर सिंबल में जाओगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और उस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे फॉन्ट्स रहते हैं। जैसे आप फॉन्ट चेंज करोगे यहाँ पे सिंबल चेंज होते रहेंगे। आज मुझे एक सिंबल चाहिए था डेल्टा वाला, क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लास के लिए वो डिज़ाइन देखना था, तो डेल्टा का सिंबल मुझे मिल गया था, ये डेल्टा। तो इंसर्ट किया तो वो डेल्टा एक्स लिखना था मुझे, तो ये डेल्टा एक्स। तो इस तरह से आपको जो भी सिंबल लगते हैं वो सिंबल आप यहाँ से जाके ला सकते हैं। उसमें और एक है जिसमें काफ़ी सारे वेबडिंग्स नाम से, हाँ, इसमें देखो बहुत सारे सिंबल्स हैं, छोटे छोटे आइकन्स हैं। जैसे ये आइकन आपको चाहिए होंगे तो वो आइकन्स आप ला सकते हो, ऐसे बड़े बड़े छोटे आते हैं आइकन। टेलीफोन का अगर आपको मोबाइल नंबर लिखना है और वहाँ पे मोबाइल लिखना नहीं, सिर्फ सिंबल दिखाना है, तो आप वो सिंबल लिख के अपना मोबाइल लिख सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स है जो एक छोटे मतलब टाइनी पिक्चर्स अगर आपको चाहिए होगा तो वो सिंबल्स को भी मिलेंगे। इसको अगर आपको बड़ा करना है तो सिलेक्ट करके होम में जाके, आपको पता है फॉन्ट ऐसे बड़ा करते हैं, इसको अगर बड़ा करना है तो होम में जाके इसका आपको साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह से ये पूरा इंसर्ट मैंने अभी जो बचा है तो पूरा पढ़ाया। मैंने आपको हाइपरलिंक पढ़ाया। हाइपरलिंक मतलब एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए। मैंने आपको पावर पॉइंट कनेक्ट करके बताया। बुकमार्क बताया कि एक ही फाइल में अलग अलग लोकेशंस कैसे लिंक करते। देन ये ऑप्शन मैंने छोड़ दिया, हम लोग बाद में देखेंगे। कमेंट बताया मैंने कि कोई अगर वर्ड है जिसको आपको कमेंट लगाना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो कमेंट में जाते। हेडर फुटर में हमने देखा इस तरह का लोगो अगर आपको हर एक पेज पे चाहिए होगा, और अगर आपको पेज नंबर हर एक पेज पे चाहिए होगा तो हेडर और फुटर से कैसे करते हैं। देन पेज नंबर, यानी जैसे हमने यहाँ पे पेज नंबर लाया वो सेम इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से करो या यहाँ से करो। टेक्स्ट बॉक्स मतलब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमने देखा था टेक्स्ट बॉक्स नाम का ऑप्शन था, जिसे आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, और उसमें अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए टेक्स्ट बॉक्स से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते थे। ये दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद क्विक पार्ट छोड़ दिया था हमने। वर्ड आर्ट मतलब ये वर्ड आर्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा स्टाइलिश वर्ड्स लिखने हैं तो वो वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप कैप मैंने बताया था कि जैसे अगर आप कर्सर रखोगे, आपको कोई वर्ड बड़ा लिखना है तो आप इस तरह से ड्रॉप कैप कर सकते हो। देन सिग्नेचर लाइन छोड़ दिया हमने। डेट एंड टाइम मतलब आपको रखा, आपको कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए होगा डेट का, तो अगर आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा बस क्लिक करो, ओके करो, जहाँ पे भी कर्सर रहेगा वो फॉर्मेट आ जाएगा। देन ऑब्जेक्ट पढ़ा था। ऑब्जेक्ट में हमने देखा था एक पेन ब्रश नाम का सॉफ्टवेयर लाया था हमने ऑब्जेक्ट बिटमैप इमेज से। यहाँ से आप एक्सेल ला सकते, कुछ भी ला सकते हैं, बट हमको बाकी सॉफ्टवेयर नहीं पता तो हमने बिटमैप इमेज लाया। फिर पेन ब्रश में हमने ये इमेज बनाई और वहाँ से एग्जिट एंड रिटर्न कर दिया तो वो पेन ब्रश की इमेज यहाँ आ गई। ठीक है। दूसरा हमने देखा था टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। कोई अगर फाइल बनी बनाई है जिसमें पहले से कुछ तो भी लिखा है
वो सारा लिखा हुआ हमारे ये फाइल में लाना चाहिए। तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के एरो में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाओगे, नाम क्लिक करोगे तो वहाँ का डेटा पूरा इधर आ जाएगा। देन इक्वेशंस में मैंने बताया इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ये इक्वेशंस हम डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट सिंबल्स में जो भी सिंबल्स इसेंशियल सिंबल्स है, जो सिंबल्स आपको नहीं मिलते हैं कीबोर्ड पे, वो सिंबल्स आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो काफ़ी सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, एंड आई होप आप उसकी प्रैक्टिस